सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन की विविध प्रश्नावली के 21 से आगे क्वेश्चन कराऊंगा। 1 से लगा के 20 तक के क्वेश्चन में आपको वीडियो के पार्ट 1 और वीडियो के पार्ट 2 में करा चुका हूं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x बटे में दिया हुआ है 1 प्लस कोस 2x और इंटू में है e की घात x। इस पूरे के ब्रैकेट के गुणा में दिखा हुआ है e की घात x। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x को ऐसे रहने देंगे और बटे में लिखा हुआ है 1 प्लस कोस 2x। अब हम क्या करेंगे, कोस 2x का फॉर्मूला खोलेंगे जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। हमने कोस 2x का फॉर्मूला खोल दिया 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर लिखा हुआ है e की घात x। इंटीग्रेशन 2 प्लस ऊपर हम साइन 2x का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कोस x और बटे में है 2 कोस स्क्वायर एक्स और पूरे के बाहर लिखा हुआ है e की घात x। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन x इंटू कोस x और पूरे के बाहर लिखा हुआ है e की घात x और बटे में बचेगा कोस स्क्वायर x। अब हम क्या करेंगे, इस एक के बटे में कोस स्क्वायर अलग कर देंगे और इस वाले पद के बटे में एक कोस स्क्वायर अलग कर देंगे और e की घात x की गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा e की घात x बटे कोस स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू कोस x बटे में है कोस स्क्वायर x और इंटू में आ जाएगा इसका e की घात x। हमने e की घात x की गुणा भी कर दी और बटे में इसको अलग अलग भी कर दिया। तो ये वाली जो घात इसे कैंसिल हो जाएगी तो यहां बचेगा e की घात x, कोस स्क्वायर का उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा साइन बटे कोस tan बन जाएगा tan इंटू e की घात x और dx। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे और इस वाले पद का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा e की घात x sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन e की घात x और इंटू में tan x dx। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से कोई सा एक पद सोल्व करेंगे और एक वाला पद जो है वो कैंसिल हो जाएगा। या तो हम इस वाले पद को सोल्व करें या फिर हम इस वाले पद को सोल्व करेंगे। अगर हम इसमें आइलेट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो sec स्क्वायर एक्स क्या होगा, पहला पद होगा और e की घात x क्या होगा, दूसरा पद होगा। तो हम पहला पद ऐसे करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमें इस वाले पद को सोल्व करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद को सोल्व करेंगे तो ये वाला जो पद है पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे, आइलेट के हिसाब से पहला पद है tan x और दूसरा है e की घात 2x। तो पहला पद ये है, दूसरा पद है ये। अब यहां पर हम आइलेट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला है ये जो पहला पद है जैसे है वैसे रहने देंगे, e की घात x sec स्क्वायर x dx प्लस यहां हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पहला पद है tan x तो पहला पद ऐसे ही लिख देंगे, दूसरे का हम इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस पहले का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। पहला है tan x तो पहले का कर देंगे डिफरेंशिएशन, दूसरे का करेंगे इंटीग्रेशन और फिर हम पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा e की घात x इंटू tan x का आइलेट वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन e की घात x sec स्क्वायर x जैसे है वैसे रहने देंगे प्लस e की घात x का इंटीग्रेशन e की घात x होता है और इंटू में tan x को ऐसे लिख लेंगे माइनस tan x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x का होता है sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x और e की घात x का होता है e की घात x और ये हो जाएगा dx। तो ये वाला जो पद है पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा e की घात x इंटू tan x प्लस c। तो यह आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बटे में दिया हुआ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में है एक्स प्लस 2। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पद को हम आंशिक वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो आंशिक वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए और बी में तोड़ने वाला। तो हम क्या करेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
और बटे में लिखा हुआ है इसके x+1 का होल स्क्वायर और इनटू में है x+2 बराबर जो पहला वाला पद है एक घात वाला उसे हम a के बटे में लिख लेंगे a बटे x+2 और प्लस b के बटे में लिख लेंगे हम x+1 और c के बटे में हम लिख लेंगे x+1 की घात 2। अब क्योंकि इस पे जो घात दे रखी 2 तो हम क्या करेंगे घातों के बढ़ते क्रम में abc के फॉर्म में तोड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे इन वाले पद का एलसीएम लेंगे यानी कि लैसे लेंगे तो लैसे जो आएगा वो आएगा x+2 और x+1 का होल स्क्वायर। अब a वाले पद में कौन से ब्रैकेट से गुणा होगी तो a के नीचे लिखा हुआ है x+2 तो x+2 से x+2 कट जाएगा तो यहां बचेगा x+1 और प्लस b वाले पद में किससे गुणा होगी यहां पे लिखा हुआ है x+1 और यहाँ x+1 की घात 2 तो यहाँ एक गुणा करेंगे x+1 से और गुणा करेंगे x+2 से और प्लस c वाले पद में किससे गुणा करेंगे x+2 से तो ये आ जाएगा इसका लेस है। अब इधर लिखा हुआ है x² प्लस x+1 और बटे में है x+1 का होल स्क्वायर और x+2 तो लेस से लेस है कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x² x+1 बराबर इसका हम वर्ग भी खोलेंगे और हाथों हाथ a के अंदर गुणा भी कर देंगे तो ये हो जाएगा ax² प्लस a और प्लस 2ax हमने x+1 का होल स्क्वायर भी खोला और a की हाथों हाथ गुणा भी कर दी तो गुणा करके बन जाएगा ये प्लस ऐसे हम क्या करेंगे इन दोनों पदों की गुणा करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ये इन दोनों की गुणा आ जाएगी प्लस c के अंदर गुणा करेंगे तो cx प्लस 2c। अब क्या करेंगे ax² प्लस a प्लस 2ax प्लस b के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा bx² 2x प्लस x हो जाएगा 3x तो हो जाएगा 3xb प्लस 2b प्लस cx प्लस 2c और ये हो जाएगा x² x प्लस 1। अब इन दोनों में क्या करेंगे यहां से x² कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस b। अब यहां से x कॉमन निकालेंगे जब x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2a यहाँ 2a बचेगा और प्लस यहाँ बचेगा 3b और प्लस यहाँ बचेगा c। अब यहां से हम लिख लेंगे a बचेगा चर पद और प्लस 2b बचेगा और प्लस 2c बचेगा और इधर है x² x प्लस 1। अब हम क्या करते हैं जब ये वाली कंडीशन बन जाती है क्वेश्चन में तो यहां से x² गुणांक की तुलना और x के गुणांक की तुलना और अचर पद की गुणांकों की तुलना करके इक्वेशन बना लेते हैं तो यहां करेंगे x² के गुणांक की तुलना। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर लिखा हुआ है a प्लस b तो यहां भी a प्लस b आएगा उधर गुणा में लिखा हुआ है इसके 1 तो यहां लिख देंगे 1 ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1। आप क्या करेंगे x के गुणांक की तुलना करेंगे जब x की गुणांक की तुलना करेंगे तो यहां लिखा हुआ है 2a प्लस 3b प्लस c बराबर यहां लिखा हुआ है 1 तो ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। फिर करेंगे अचर पद की तुलना जब अचर पद की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2b प्लस 2c बराबर रहेगा 1 समीकरण नंबर बन जाएगी 3। अब क्या करेंगे हम इन तीनों समीकरण को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद यहां से हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2c और ये भी क्या है 2c। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा जब 2 से गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद ये बन जाएगा 2 दूनी 4 4a प्लस 6b प्लस 2c बराबर 2। अब इस वाली इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे थर्ड इक्वेशन के साथ तो थर्ड है a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 1। अब क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे ये हो जाएगा माइनस ये भी हो जाएगा माइनस ये माइनस तो 2c से 2c कट जाएगा 4 में से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 3a 6 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा 4b बराबर 2 में से घटाएंगे तो बचेगा 1। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब जो इक्वेशन नंबर 4 बनी है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन दोनों को हम जब सोल्व करेंगे तो यहां से a की वैल्यू निकल आएगी या फिर b की वैल्यू निकल आएगी। अब हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में हम गुणा कर लेंगे 4 से तो b वाला पद कैंसिल हो जाएगा यहां से a की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो समीकरण 1 में 4 से गुणा जब 4 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 4a प्लस 4b बराबर 4
इसके नीचे लिख लेंगे 3a प्लस 4b बराबर 1, माइनस 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 ये से कट जाएगा, यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा 3। तो a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई है a की वैल्यू वो क्या है 3। तो a की वैल्यू निकल जाएगी तो b की वैल्यू निकल जाएगी, फिर c की वैल्यू निकल जाएगी। तो a की वैल्यू हम लगा रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो a प्लस b बराबर है 1। अब a की जगह लगाएंगे हम 3 प्लस b बराबर 1। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी -2। ये b की वैल्यू निकल कर आ गई। जब b की वैल्यू निकल गई तो हम c की वैल्यू निकाल देंगे। c की वैल्यू निकालेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 है 2a प्लस 3b प्लस c बराबर 1। 2 गुणा a की जगह a का मान लगा देंगे 3 प्लस 3 गुणा b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -2। तो यहाँ 2 आ जाएगा प्लस c बराबर 1। तो ये भी 6 बन जाएगा, 3 दूनी 6, ये भी 6 हो जाएगा। तो 6 से 6 कट जाएगा तो c का मान कितना आ जाएगा 1। तो a b c की जो वैल्यू आ गई वो आई है a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू आई है 1। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, जहां हम मानते हैं। तो इन वाले पद में हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे अतः इंटीग्रेशन a बटे x प्लस 2 dx प्लस b इंटीग्रेशन x प्लस 1 और ये हो जाएगा dx प्लस c बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब क्या करेंगे, a की जगह a की वैल्यू लगा देंगे। a की वैल्यू है 3, तो 3 बटे x प्लस 2 और dx प्लस b की वैल्यू है माइनस में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बीच में, -2 बटे x प्लस 1 और dx प्लस c की वैल्यू है 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा 3 तो बाहर लिख लेंगे log x प्लस 2, -2 बाहर लिख लेंगे, ये बन जाएगा log x प्लस 1 प्लस इसको लिख लेंगे x प्लस 1 की घात -2 और dx। अब क्या कर सकते हैं, इस वाले पद को अगर हम और छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे, इस घात को ऊपर ले जाएंगे या इसको बाद में कर लेंगे। 3 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 की घात -2 है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें एक घात प्लस कर देंगे। तो यहाँ जाएगा -1 और यहाँ -1 और प्लस c जोड़ लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 -1 बटे x प्लस 1 प्लस c। इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर बढ़ाना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, इन वाले पद को जो घात दे रखी log के आगे लिखा हुआ 3, इसको हम ब्रैकेट के ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 की घात 3 माइनस, ऐसे हम 2 के ऊपर ले जाएंगे तो log x प्लस 1 की घात 2 -1 बटे x प्लस 1 और प्लस c। अब ये दो पद log में है और माइनस में लिखे हुए हैं, तो हम क्या कर लेंगे, बटे में लिख लेंगे। तो बटे में आ जाएगा x प्लस 1 की घात 2 और -1 बटे x प्लस 1 और प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आंशिक भिन्न वाले क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आंशिक भिन्न वाले क्वेश्चन के एक्सरसाइज भी मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या उस वीडियो को आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आ गया वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहां x है, अब x वाले पद की जगह हम cos थीटा मान सकते हैं या cos 2 थीटा भी मान सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह हम लेट x बराबर हम मानेंगे cos थीटा, x की हम cos थीटा मानेंगे। तो बन जाएगा dx बराबर cos हो जाएगा माइनस के साइन थीटा और इंटू डी थीटा। अब ये वाला मान हम यहां लगा देंगे, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा और बटे में है 1 प्लस कोस थीटा। x की जगह x का मान लगा दिया, dx का मान लगा देंगे माइनस के साइन थीटा और डी थीटा, माइनस बाहर ऐसे रहने देंगे। tan इनवर्स अंडर रूट, अब हम क्या करेंगे, कोस का फॉर्मूला खोलेंगे जिससे कि 1 कट जाए। तो कोस का फॉर्मूला खोलेंगे 1 माइनस 1 माइनस, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 2 साइन
स्क्वायर थीटा बटे 2 और बटे में लिखेंगे ऐसे, यहाँ नीचे फॉर्मूला खोल लेंगे जिससे कि 1 कट जाए, तो फॉर्मूला खुलेगा इसका, शुरू में लिखा हुआ है 1, तो 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1 और इंटू में है साइन थीटा और डी थीटा, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, ऐसे ही वाला 1 से 1 कट जाएगा, तो टेन इनवर्स अंदर बचेगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और कोस स्क्वायर थीटा बटे 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और बटे में है कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 और इंटू में है इसके साइन थीटा और डी थीटा, दोनों के वर्ग से रूट हट जाएगा और साइन बटे कोस क्या बन जाएगा 10, तो इन माइनस टेन इनवर्स ये बन जाएगा टेन थीटा बटे 2 और इंटू में रहेगा साइन थीटा और डी थीटा, ये वाला पद इससे कट जाएगा, तो यहां बचेगा थीटा बटे 2 और साइन थीटा डी थीटा। अब 1/2 हम बाहर निकाल देंगे तो अंदर बचेगा थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा। अब यहां पर 2 पद आ गए गुणा में, तो हम क्या करेंगे, इसमें आइलेट वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो आइलेट के हिसाब से हमारे पास थीटा जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन थीटा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट के हिसाब से जो है वो, आइलेट के हिसाब से ILATE, ए पहले आता है, टी आता है बाद में, तो पहला जो पद होगा वो होगा थीटा और दूसरा पद होगा साइन थीटा। तो माइनस के 1/2 हम बाहर लिख लेंगे। अब यहां पर हम आइलेट वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो पहला पद हम ऐसे लिख देंगे, दूसरे का हम करेंगे इंटीग्रेशन, दूसरा है साइन थीटा, माइनस पहले का हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, पहला है थीटा, दूसरे का हम करेंगे इंटीग्रेशन, दूसरा है साइन थीटा और फिर हम पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन। ये हो गया इसका आइलेट वाला फॉर्मूला। अब माइनस के 1/2 थीटा ऐसे रहने देंगे, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कोस, तो यहाँ माइनस के कोस थीटा जाएगा, माइनस के थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा 1, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस, तो माइनस माइनस यहाँ बन जाएगा प्लस और यहाँ जाएगा कोस थीटा और डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, कोस का इंटीग्रेशन कर देंगे, बाहर है माइनस के 1/2, अंदर है थीटा कोस थीटा प्लस कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर हम साइन थीटा मान लगा देंगे, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो जो कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा और साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो कोस थीटा के लिए तो लगा देंगे हम x, अब साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा हमें, तो साइन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा का मान लगा देंगे x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ से साइन थीटा का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा का मान जो निकल आएगा वो इनवर्स में निकल कर जाएगा, तो माइनस के 1/2 थीटा का जो मान निकालेंगे वो आएगा कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स इंटू कोस थीटा का मान कितना है x, तो यहाँ x लगा देंगे, प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू निकल आई है वही √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस के 1/2 को हमने बाहर ऐसे रख रखा है, और ये जो माइनस था वो माइनस ये आ जाएगा ये, और माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, तो ये आएगा x कोस इनवर्स x और बटे में आ जाएगा 2, माइनस हो जाएगा ये वाला पद √1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में आएगा 2, और यहाँ प्लस के c जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है इंटीग्रेशन √x² + 1 और इंटू में दिया हुआ है log x² + 1 माइनस 2 log x और बटे में है x की घात 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन √x² + 1 log x² + 1, इसको ऐसे लिख लेंगे, माइनस ये 2 है इस x के ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा log x की घात 2 और बटे में है x की घात 4। अब हम क्या करेंगे, ये log में 2 संख्या माइनस में है तो इन्हें हम बटे में लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन x² + 1 log x² + 1 और बटे में आएगा x²। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां से x² कॉमन निकालेंगे, जब x² यहां से कॉमन निकालेंगे तो बाहर जो निकल के आएगा वो आएगा x, क्योंकि उसका वर्गमूल निकल के बाहर आएगा 1, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, अब 1 से तो x² कॉमन निकलेगा नहीं तो यहाँ हम लिख लेंगे x की घात 2 यानी कि 1/x²।
इनटू में log, जैसे हम यहाँ कर लेंगे एक्स स्क्वायर के बटे में एक्स स्क्वायर अलग कर देंगे और 1 के बटे में एक्स स्क्वायर को हम अलग कर देंगे और बटे में लिखा हुआ है एक्स की घात 4, ये 1 घात, ये 4 घात, तो यहाँ बचेंगी 3 घात। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और बटे में है एक्स की घात 3 और dx, क्योंकि ये वाला एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इधर भी है और ये वाला पद क्या है, इधर भी है, तो इस वाले पद को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो ये वाला जो पद है एक्स की घात 3 को पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेंगे, तो 1 का बन जाएगा 0, एक्स स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसे घात को ऊपर ले जाएंगे और ये हो जाएगा टी, 1 को ऐसे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा शुरू में और एक घात हो जाएगी कम और dx बराबर dt। यहां से जब dx का मान निकालेंगे तो वो आएगा dt बटे माइनस के 2 x की घात माइनस के 3, तो माइनस के 1 बटे 2 x की घात 3 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी और dt, तो dx को जो मान निकल आएगा वो ये निकल का आएगा, तो यहां बन जाएगा अंडर रूट टी और ये बन जाएगा log t और बटे में है x की घात 3 और इनटू में इसका जो मान निकल गया हुआ है माइनस के 1 बटे 2, तो शुरू में लिख लेंगे x की घात 3 को हम यहाँ लिख लेंगे और dx का मान लगा देंगे dt, तो x की घात 3 से x की घात 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस के 1 बटे 2, इस t की घात मतलब रूट को लिख लेंगे t की घात 1 बटे 2 और ये बन जाएगा log t और dt। तो ये जो पद है आपके आगे दो पद गुणा मांगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, आइलेट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब आइलेट के हिसाब से क्या हमारे पास, आइलेट के हिसाब से ILATE, L पहले आता है और A आता है बाद में, तो L क्या हो गया, log वाला फंक्शन हो गया और A T क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल, मतलब कि अलजेब्रिक वाला पद हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहला पद तो रहेगा हमारे पास log वाला और दूसरा पद रहेगा t की घात 1 बटे 2, तो पहला पद है log वाला और दूसरा पद है t की घात 1 बटे 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइलेट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो पहला पद है ये, दूसरा पद है ये, तो ये बन जाएगा माइनस के 1 बटे 2 बाहर ऐसे लिख लेंगे, तो पहला पद ऐसे ही, पहला है log, पहला पद ऐसे ही, दूसरे का हम करेंगे इंटीग्रेशन, दूसरा है t की घात 1 बटे 2 और यहाँ लिख लेंगे dt माइनस पहले का हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, पहला है log t और दूसरे का करेंगे हम इंटीग्रेशन, दूसरा है t की घात 1 बटे 2 और dt और फिर पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। अब माइनस के 1 बटे 2 log t, अब t की घात 1 बटे 2 है, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक घात और प्लस करेंगे, तो जब 1 बटे 2 को हम 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगी t की घात 3 बटे 2 और बटे तुम्हारा क्या आएगा 3 बटे 2 माइनस log t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन टी, ये हो जाएगा t की घात 1 बटे 2 मतलब t की घात 3 बटे 2 और यहाँ भी आएगा 3 बटे 2 और dt। अब हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा 2 बटे 3 माइनस के 1 बटे 2 बाहर ऐसे ही रहेगा, 2 बटे 3 t की घात 3 बटे 2 और इनटू में है log t, इस 2 बटे 3 को हम बाहर निकाल देंगे तो अंदर बचेगा, इस t को हम ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा t की घात माइनस के 1 और t की घात 3 बटे 2 पहले से ही है और dt। अब हम क्या करेंगे, माइनस के 1 बटे 2, यह है 2 बटे 3 t की घात 3 बटे 2 इंटू में है log t माइनस के 2 बटे 3, t की घात माइनस के 1 है और t की घात 3 बटे 2 है, तो जब गुणा में घात से जोड़ेंगे तो जब 1.5 में से यह है 3 बटे 2 यानी कि 1.5 और 1.5 में जब 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 बटे 2, तो यहाँ जाएगा 3 की घात मतलब t की घात 1 बटे 2 और dt। अब माइनस के 1 बटे 2 ये हो जाएगा 2 बटे 3 t की घात 3 बटे 2 इंटू में है log t माइनस 2 बटे 3, t की घात 1 बटे 2 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा t की घात 3 बटे 2 और बटे भी आएगा 3 बटे 2। अब हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा 4 बटे 9 और सब में से कॉमन निकल रहा है t की घात 3 बटे 2, तो यहाँ से कॉमन निकाल देंगे t की घात 3 बटे 2 और जो बाहर लिखा हुआ 2 से हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस भी ऐसे लिख लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 बटे 3
log t बचेगा माइनस ये बन जाएगा 4/9 और यहाँ बचेगा केवल 1, क्योंकि ये वाला पद तो यहाँ से कॉमन निकल गया। अब हम t की जगह t का मान लगा देंगे। t मानना है हमने 1 + 1/x² को, तो 1/2 ऐसे लिख लेंगे, 1 + 1/x² और पूरे पे घात रहेंगे इसकी 3/2, अंदर है 2/3 log t की जगह हम t का मान लगा देंगे। t का मान है 1 + 1/x² - 4/9 और प्लस c। अब चाहे तो इस माइनस के अंदर गुणा कर सकते हैं, जब गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा और ये वाला पद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं और अंदर से कॉमन निकाल लेते हैं 2/3। जब 2/3 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 2/3 जो हमने कॉमन निकाला वो ये है, और 1/2 पहले से ही है, और 1 + 1/x² की घात 3/2। तो अंदर क्या बचेगा, जब हमने माइनस के अंदर गुणा करते हैं प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2/3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 2/3, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस के log 1 + 1/x² और प्लस यहाँ जोड़ देंगे c। अब ये वाला 2 इस वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/3 1 + 1/x² की घात 3/2 और अंदर है 2/3 माइनस log 1 + 1/x² प्लस c। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। 1/3 1 + x² की घात 3/2 इंटू 2/3 माइनस log 1 + 1/x² प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है इंटीग्रेशन। यहाँ पर इसकी लिमिट दी हुई है π/2 से पाई, और जो फंक्शन है वो है e की घात x इंटू 1 - sin x और बटे में लिखा हुआ है 1 - cos x। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले e की घात x के अंदर गुणा कर देंगे। तो लिमिट है इसकी π/2 से पाई e की घात x माइनस e की घात x sin x, बटे में हम क्या करेंगे, कोस का फॉर्मूला खोलेंगे जिससे ये 1 जो है वो कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, तो माइनस का मतलब क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ जाएगा 1 + 2 sin स्क्वायर x/2 और बाहर लिखा हुआ है इसके dx। तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट है इसकी π/2 से पाई, और अंदर लिखा हुआ है इसके e की घात x माइनस e की घात x sin x और बटे में है 2 sin स्क्वायर x/2 और dx। अब हम क्या करेंगे, e की घात x के बटे में इस वाले पद को अलग कर देंगे और e की घात sin x बटे इसके बटे में हम इसको अलग कर देंगे। लिमिट है इसकी π/2 से पाई, e की घात x के बटे में अलग कर देंगे 2 sin स्क्वायर x/2 और dx। अब इस वाले पद के साथ हम अलग कर देंगे e की घात x sin x और बटे में है 2 sin स्क्वायर x/2 और dx, और इसकी हम लिमिट भी अलग अलग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 1/2 को बाहर निकाल देंगे। लिमिट है इसकी π/2 से पाई, e की घात x साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा और dx माइनस यहां से भी 1/2 कॉमन निकाल देंगे। इस 2 को जैसे है वैसे रहने देंगे। लिमिट है π/2 से पाई। अब हम क्या करेंगे, e की घात x जैसे है वैसे रहने देंगे, साइन x का फॉर्मूला खोलेंगे जिससे कि ये वाला साइन भी कट जाए। तो 2 sin x/2 इंटू कोस x/2 और बटे में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x/2 और dx। तो ये वाली जो घात है इस वाली घात से कट जाएगी और जो 2 है वो वाला 2 भी से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा 1/2, लिमिट है इसकी π/2 से पाई और यहां लिखा हुआ है e की घात x कोसेक स्क्वायर x/2 dx माइनस लिमिट है इसकी π/2 से पाई, ये है कोस और यहां बचेगा एक साइन, तो ये बन जाएगा कोट। तो e की घात x इंटू कोस x/2 और dx। अब हम क्या करेंगे, यहां से 2 क्वेश्चन बन गए। अब हम केवल एक ही साइड को सोल्व करेंगे और एक जो पद है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमें देखना है कि हमें कौन सा पद सोल्व करना है, कौन सा पद सोल्व नहीं करना। तो आईलेट के साथ जो हमारे पास जो e की घात x है वो क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा, और कोट x या अगर हम इसको करेंगे तो कोट x पहला पद होगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला पद पहला होगा। तो हम क्या करते हैं, पहला पद ऐसे लिखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं।
फिर पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे का हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये वाला जो पद है वो क्या है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे हम 1/2 इंटीग्रेशन पाई बटे 2 से पाई, जैसे है वैसे ही रहने देंगे। इस पूरे फंक्शन को हम जैसे है वैसे लिख देंगे, e की घात x कोसेक स्क्वायर x/2 dx माइनस, यहाँ हम आइलेट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आइलेट के हिसाब से जो है वो पहला पद ये है और दूसरा पद है e की घात x। तो पहला पद ऐसी, दूसरे का इंटीग्रेशन। तो पहला पद है कोट x/2, पहला पद ऐसे ही लिख देंगे, दूसरे का हम करेंगे इंटीग्रेशन, दूसरा है e की घात x। पहला पद ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, पहले का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। पहला है आपका पहला है कोट x/2, फिर दूसरे का हम इंटीग्रेशन करेंगे और फिर हम पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। और जो लिमिट है, लिमिट हम लगा देंगे पाई/2 से पाई। सबकी जो लिमिट है हमने वो बाहर लगा दी। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन, लिमिट है इसकी पाई/2 से पाई, और यहां लिखा हुआ है e की घात x, इनटू में है कोसेक स्क्वायर x/2 और dx माइनस कोट x, जैसे है वैसे ही लेने देंगे, कोट x/2। e की घात x का इंटीग्रेशन e की घात x होता है, उसको हम क्या कर देंगे, इसकी लिमिट हाथों हाथ यहां से अलग कर देंगे, पाई/2 से पाई। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा। फिर हम कोट स्क्वायर x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कोट x होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो वापस यहाँ माइनस ही आ जाएगा। तो माइनस के ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x/2। आज हम कोड x/2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की गुणा में बटे में लिखा हुआ है 1/2, 1/2, तो यहाँ क्या जाएगा 1/2। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते तो जो संख्या गुणा में होती है वो गुणा में, मतलब जो संख्या गुणा में होती है वो बटे में आती है, जो बटे में होती है वो गुणा में आती है। लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर गुणा में है तो गुणा में आएगी और बटे में है तो बटे में आएगी। तो e की घात x का e की घात x हो जाएगा, और जो लिमिट बाहर लगा रखी उसे हम यहाँ लिख देंगे पाई/2 से पाई। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब जो लास्ट वाला पद है, ये है लास्ट वाला पद और ये है इसका पहला वाला पद, दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद को इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस e की घात x और कोट x/2, लिमिट है इसकी पाई/2 से पाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो e की घात पाई, पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, इनटू में कोट, ये हो जाएगा पाई/2, ये होगी अपर लिमिट, फिर करके माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे, तो e की घात यहाँ हो जाएगी पाई/2, इनटू में हो जाएगा कोट, ये लिखा हुआ है x/2, तो हम यहाँ लगाएंगे पाई/2, तो ये बन जाएगा पाई/4। तो इसमें लोअर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो e की घात पाई, ये लिखा हुआ है कोट 90, और कोट 90 का जो मान होता है वो 0 होता है, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे, माइनस e की घात पाई/2, e की घात पाई/2, और कोट 45 का लिखा हुआ है 1, पाई/4 को बोलते हैं 45, तो कोट 45 होता है 1, तो ये 1 बन जाएगा। और जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे ये पद तो 0 बन जाएगा, 0 को हम छोड़ देंगे, तो माइनस माइनस ही बन जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा e की घात पाई/2। और जो लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, c वाले फंक्शन को नहीं जोड़ते, क्योंकि जो लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्या करते हैं, निश्चित समाकलन कहलाते हैं। तो निश्चित समाकलन में हम c वाले पद को नहीं जोड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है इंटीग्रेशन, लिमिट दी हुई है इसकी 0 से पाई/4, और जो फंक्शन है वो है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और बटे में दिया हुआ है कोस की घात 4x और प्लस साइन की घात 4x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अंश व हर में भाग करेंगे कोस की घात 4x से, क्योंकि वाले कोस की घात 4x कट जाएगा तो यहां हो जाएगा 10। तो यहां लिखेंगे अंश व हर में कोस की घात 4x से भाग, जब भाग करेंगे तो लिमिट है इसकी 0 से पाई/4, यहां हम भाग करेंगे साइन एक्स, कोस एक्स को भाग करेंगे कोस की घात 4x से। जो मेन बटे है वो मेन बटे ये वाला है, कोस की घात 4x प्लस साइन की घात 4x, और बटे में रहेगा इसके कोस की घात 4x और dx। अब ये जो कोस है इस वाले कोस से कट जाएगा, तो यहां बचेंगी x की घात, मतलब कोस 3 बचेंगे, जब इसके बटे में करेंगे तो यहां बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 10। तो जो क्वेश्चन है वो जो है लिमिट है इसकी 0 से पाई/4, साइन
बटे यहाँ बचेगा कोस की घात 3, और कोस की घात 3 को हम लिख लेंगे 3 जगह, यानी कि बटे साइन बटे कोस का बन जाएगा tan। तो एक तो बन जाएगा tan, एक कोस स्क्वायर बचेगा, हम कोस स्क्वायर का उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स। यानी जो कोस की घात 3 बचा है नीचे, कोस की घात 3x को हमने 3 जगह लिखा, और 3 जगह लिखने के बाद अगर हमने साइन के बटे में अलग कर दिया, और साइन के बटे में जब अलग करेंगे तो बन जाएगा tan, और जो नीचे कोस स्क्वायर एक्स बचेगा हमने कोस स्क्वायर का उल्टा कर दिया तो बन गया sec स्क्वायर एक्स। तो नीचे वाले पद है वो उससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, और ये बन जाएगा tan की घात 4x और dx। अब हम क्या करेंगे, लिमिट है इसकी 0 से π/4 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस tan की घात 4 को हम लिख लेंगे tan स्क्वायर एक्स और पूरे की घात 2। अगर हम tan स्क्वायर एक्स को t मान लेते हैं तो जो ऊपर वाला पद है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हम लेट कर लेंगे, लेट tan स्क्वायर एक्स बराबर t, तो इसका हो जाएगा 2, 2 घात शुरू में आ जाएगी, एक घात हो जाएगी कम, फिर tan x हो जाएगा, tan x हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर dt। यहां से हम dx वैल्यू निकालेंगे तो आएगी dt बटे 2 tan x और sec स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि जब लिमिट वाले क्वेश्चन को मानकर सोल्व करते हैं तो हमें उसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। तो हम पहले इसकी लिमिट चेंज करेंगे, अपर लिमिट। जब अपर लिमिट चेंज करेंगे तो tan स्क्वायर ऊपर x की जगह लगाना है π/4, तो यहां π/4 लगा देंगे बराबर t। तो यहां से t की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, तो अपर जो लिमिट है वो कितनी आ गई 1। लोअर जब लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट लगा तो यहाँ लगा देंगे tan स्क्वायर 0 बराबर t, तो tan 0 का मान 0 होता है, तो लोअर लिमिट आ गई इसकी 0। तो नई लिमिट जो आई है वो आई है 0 से इसकी 1। यहां पर हम मान लगा देंगे tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बटे, इसको माना हमने 1 प्लस, ये हो जाएगा t स्क्वायर dt बटे 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये पूरा पद जो इस वाले पद से कैंसिल हो जाएगा, जो बटे का 1/2 है इसे बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा लिमिट है इसकी 0 से 1 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर और dt। अब ये सूत्र बन जाएगा tan इनवर्स t का, तो 1/2 tan इनवर्स t, लिमिट है इसकी 0 से 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे 1/2 tan इनवर्स, पहले हम इसमें अपर लिमिट लगा देंगे 1 t की जगह, फिर माइनस करके लगा देंगे लोअर लिमिट 0, 1/2। अब tan में एक जो होता है 45 का मान, 45 को लिख लेंगे हम π/4, तो tan इनवर्स tan π/4, और ये होता है 0 का मान, तो ये पूरा पद क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा π/4 गुणा 1/2, तो आ जाएगा π/8। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 है इंटीग्रेशन, लिमिट है इसकी 0 से π/2, और जो फंक्शन है वो है कोस स्क्वायर एक्स बटे में है कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर भी कोस है नीचे भी कोस है, केवल इस वाले पद में क्या है साइन है, तो हम क्या करेंगे साइन वाले पद को कोस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन, लिमिट है इसकी 0 से π/2 और कोस स्क्वायर एक्स बटे में रहेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4, ऐसे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर को लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और dx। लिमिट है इसकी 0 से π/2 कोस स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 के अंदर गुणा कर देंगे, 4 माइनस हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर एक्स और dx। अब हम क्या करेंगे, लिमिट है इसकी 0 से π/2 कोस स्क्वायर एक्स बटे में हम क्या करेंगे 4 को शुरू में लिख लेंगे, और 4 कोस स्क्वायर एक्स में जब एक कोस स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 3 कोस स्क्वायर एक्स और dx। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे वाला जो पद है, नीचे वाला पद है 4 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब नीचे वाले पद को हम ऊपर बनाएंगे, तो ऊपर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसी गुणा में 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे और 3 से भाग करेंगे। तो हमने यहाँ 3 से गुणा कर दी और यहाँ पर हमने 3 से भाग कर दी।
तो ये बन जाएगा 1/3, लिमिट है इसकी 0 से π/2 और 3 कोस स्क्वायर एक्स बटे 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स और dx। अब ये 4 भी है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे और 4 घटा लेंगे। तो जो हमने घटाया है उसे हम शुरू में लिख लेंगे और जो हमने जोड़ा है उसे हम लिख लेंगे बाद में। हमने इसमें 4 जोड़ लिया और 4 घटा लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद के बटे में यानी ब्रैकेट के बटे में नीचे वाला जो पद है अलग कर देंगे और 4 के बटे में अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन, लिमिट है इसकी 0 से π/2, 3 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4 बटे में है 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स और dx। अब जो 1/3 है वो 4 के साथ भी जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन, लिमिट है इसकी 0 से π/2, तो अंदर क्या बचेगा 1/, ये वाला पद ऐसे लिख देंगे जैसे है 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स और dx। अब ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकालने पर संख्या पलट जाएगी तो वो माइनस कहाँ जाएगा, बाहर। तो 1/3 1, हमने माइनस कॉमन निकाला हो जाएगा 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स बटे 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स और dx प्लस 4/3 जैसे है वैसे ही रहने देंगे। इंटीग्रेशन, अब इस वाले पद को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये वाला पद तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। लिमिट है इसकी 0 से π/2 जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। अब इस वाले पद को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर से हम कॉमन निकालेंगे कोस स्क्वायर एक्स। तो अंदर जब कोस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहां से तो कॉमन निकल जाएगा, यहां से कॉमन नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, जहां से कॉमन नहीं निकलता उसे हम कर देते हैं भाग। तो यहां कर देंगे 4/कोस स्क्वायर एक्स और माइनस हो जाएगा 3 क्योंकि यहां से तो कॉमन निकल गया। अब लिमिट है इसकी 0 से π/2 और यहां लिख देंगे dx। अब यहां तो बचेगा 1, तो माइनस के 1/3 इंटीग्रेशन, लिमिट है इसकी 0 से π/2 1 और dx प्लस 4/3 लिमिट है इसकी 0 से π/2। कोस स्क्वायर जब उल्टा करेंगे तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे, ऐसे नीचे कर लेंगे इस वाले कोस स्क्वायर का उल्टा करेंगे तो बन जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 3 और dx। अब एक का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक का तो हो जाएगा x, जो लिमिट है लिमिट लगा देंगे हम 0 से π/2 और जो माइनस के 1/3 उसे हमने शुरू में लिख लिया प्लस 4/3। अब इस वाले पद को हम कैसे सोल्व करेंगे, लिमिट है इसकी 0 से π/2 और सेक स्क्वायर एक्स बटे, अंदर लिखा हुआ है 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को तोड़ लेंगे tan के रूप में। तो इसे हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को हम लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। माइनस जो 3 है उसे हम जैसे है वैसे ले लेंगे और ये हो जाएगा dx। अब यहां पर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस के 4/3 इंटीग्रेशन, लिमिट है इसकी 0 से π/2। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बटे में लिखा हुआ है 4 के अंदर गुणा करेंगे तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस के 3 और dx। तो ये बन जाएगा माइनस के π/6, इस वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे π/6 बन जाएगा प्लस 4/3 लिमिट इंटीग्रेशन, लिमिट है इसकी 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स बटे में लिखा हुआ है 4 tan स्क्वायर एक्स और प्लस के बन जाएगा 1 और dx, क्योंकि 4 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब हम क्या करेंगे, अगर हम tan x को t मान लेते हैं तो ये वाले पद है बाहर वाला वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट tan x को हम t मान लेंगे, tan x का डिफरेंस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर dt। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी dt बटे सेक स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे तो अपर लिमिट चेंज करेंगे तो tan π/2 बराबर t, यानी कि tan 90 और tan 90 का जो मान होता है वो होता है इनफाइनेट। तो जो अपर लिमिट आएगी वो आ जाएगी इसकी इनफाइनेट यानी कि अनंत। लोअर लिमिट जब करेंगे तो हो जाएगा tan 0 बराबर t, तो t की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0, तो लोअर लिमिट आ जाएगी इसकी 0। अब हम क्या करेंगे, ये वाले मान हम यहां पुट कर देंगे तो माइनस के π/6 प्लस 4/3 इंटीग्रेशन, लिमिट है इसकी 0 से π/2
और यहाँ लिखा हुआ है sec स्क्वायर एक्स, बटे में लिखा हुआ है 4, इसकी जगह हम रख देंगे t, तो 4t स्क्वायर प्लस 1 और dt बटे sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हम लिमिट चेंज कर देंगे, इसकी लिमिट है इसकी 0 से इनफाइनाइट, तो यहाँ भी 0 से इनफाइनाइट लगा देंगे, तो ये वाला जो पद इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के पाई बटे 6 प्लस 4/3, लिमिट है इसकी 0 से इनफाइनाइट, और 1 बटे इसे हम लिख लेंगे 1 प्लस 2t की घात 2, क्योंकि 4 को लिख लेंगे 2 और t की घात 2। अब ये वाला पद बन जाएगा, अभी सूत्र है वो है tan इनवर्स का, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, तो माइनस के पाई बटे 6 प्लस 4/3, ये जो फॉर्मूला बना है 1 प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला वो है tan इनवर्स का, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2t, और जो गुणा में है वो आ जाएगा इसके बटे में, तो बटे में लिख लेंगे 1/2, और जो लिमिट है लिमिट लगा देंगे बाहर 0 से इनफाइनाइट, इस वाले 2 से ये वाला 2 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ बचेगा माइनस के पाई बटे 6 प्लस 2/3, यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे तो जाएगा tan इनवर्स 2 गुणा इनफाइनाइट, पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे फिर माइनस करके लगा देंगे लोअर लिमिट है 2 गुणा 0, अब माइनस के पाई बटे 6 प्लस 2/3, ये बन जाएगा, जब 2 की गुणा करेंगे इनफाइनाइट से तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो इसे हम लिख लेंगे tan इनफाइनाइट, और tan में जो इनफाइनाइट होता है वो होता है 90 का मान, तो इसे हम लिख लेंगे tan π/2, और ये बन जाएगा 0, तो माइनस के पाई बटे 6 प्लस 2/3, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा π/2, तो ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस के पाई बटे 6 प्लस π/3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेस ले लेंगे, लेस आ जाएगा इसका 6, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के पाई और प्लस के 2 पाई, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा π/6, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है इंटीग्रेशन, लिमिट है इसकी π/6 है π/3, और फंक्शन दिया हुआ है sin x प्लस cos x, और बटे में है √sin 2x, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट है इसकी π/6 से π/3 sin x प्लस cos x को ऐसे रहने देंगे, बटे में लिखा हुआ है sin 2x। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे बना लो, तो डिफरेंस बनाने में हम क्या करना चाहिए, नीचे वाले पर हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और एक को घटा लेंगे, तो एक हमने जोड़ दिया और एक हमने घटा दिया, और जो प्लस के वन था वो हमने जैसा है वैसे लिख दिया, यानी कि हमने नीचे वाले पद में एक जोड़ा है और एक घटाया है, क्योंकि हम नीचे होल स्क्वायर बनाएंगे, तो हम नीचे होल स्क्वायर बनाएंगे तो लिमिट हो जाएगी इसकी π/6 से π/3 sin x प्लस cos x बटे √1 माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो यहां बचेगा 1 माइनस sin 2x और dx। अब हम क्या करेंगे, sin 2x का फॉर्मूला खोलेंगे और यहाँ 1 का फॉर्मूला खोलेंगे, तो लिमिट है इसकी π/6 से π/3, और ऊपर दिया हुआ है sin x प्लस cos x, बटे में दिया हुआ है √1 माइनस 1 का फॉर्मूला खोलेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और माइनस sin 2x का फॉर्मूला खोलेंगे 2 sin x और cos x और dx। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये होल स्क्वायर बन जाएगा, लिमिट है इसकी π/6 से π/3, और फंक्शन दिया हुआ है sin x प्लस cos x बटे √1 माइनस, ये बन जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम इस वाले पद को t मानते हैं तो जो ऊपर वाला पद है वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लेट माना sin x माइनस cos x को हम t मान लेंगे, तो sin का बन जाएगा cos x और cos का बन जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा dx बराबर dt, तो यहां से dx का मान निकल के आएगा dt बटे cos x प्लस sin x। अब हम मानेंगे तो हम इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे, पहले हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे अपर लिमिट, फिर करेंगे लोअर लिमिट, तो पहले हम इसकी अपर लिमिट चेंज करेंगे, जब अपर लिमिट चेंज करेंगे तो साइन की जगह sin x और x की जगह लगाएंगे हम π/3, यानी कि sin
साइन पाई बाई 3 और माइनस कोस पाई बाई 3 बराबर टी। ये लिखा हुआ है साइन 60, साइन 60 का होता है अंडर रूट 3/2 और माइनस लिखा हुआ है कोस 30, मतलब कोस 60 लिखा हुआ है और कोस 60 का मान होता है 1/2। जब हम इसको ले से लेके सोल्व करेंगे तो ये जो निकल आएगा वो आएगा टी बराबर अंडर रूट 3 माइनस 1/2। तो ये आ जाएगी इसकी अपर लिमिट। अब इसी तरह से हम इसकी लोअर लिमिट चेंज करेंगे। जब लोअर लिमिट चेंज करेंगे तो यहां हो जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई 6 माइनस कोस पाई बाई 6। साइन की जगह पाई बाई 6 लगा देंगे, कोस की जगह पाई बाई 6 लगा देंगे और बराबर रहेगा टी। अब ये लिखा हुआ है साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2 बराबर टी। तो लोअर लिमिट जो आएगी वो आएगी 1 माइनस अंडर रूट 3/2। तो ये इसकी आ जाएगी लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट ये है, इसकी लोअर लिमिट ये है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट आई है इसकी, अपर लिमिट तो है ये और लोअर लिमिट है ये। तो लोअर लिमिट है 1 माइनस अंडर रूट 3/2 और अपर लिमिट आई है इसकी अंडर रूट 3 माइनस 1/2। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस, इसे मान हमने टी तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा, इनटू में dx का मान लगा देंगे dt बटे कोस एक्स और प्लस साइन एक्स। तो ये वाला इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा 1 माइनस अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 3 माइनस 1/2। तो यहां बचेगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। अब ये जो सूत्र है ये सूत्र बन गया साइन इनवर्स टी का। तो यहां हम साइन इनवर्स टी लगा देंगे। तो साइन इनवर्स टी और जो लिमिट है लिमिट लगा देंगे 1 माइनस अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 3 माइनस 1/2। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी की जगह लगाएंगे अंडर रूट 3 माइनस 1/2, लोअर लिमिट लगाएंगे माइनस करके साइन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 3/2। अब यहां से क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे और संख्या को पलट देंगे। तो साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1/2 यहां जाएगा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1/2। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, आएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे क्वेश्चन में आपको वीडियो के पार्ट 4 में कराऊंगा।